इसी तरीके से मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। आपस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मियाँ बीवी में तकरार हो जाए, नोक झोंक हो जाए। बच्चों के सामने वो नोक झोंक जाहिर नहीं होनी चाहिए। बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो अपने बच्चों के सामने अपनी बीवियों को गाली दे देते हैं। भाई गाली तो ऐसे भी नहीं देना चाहिए, लेकिन आप बच्चों के सामने, मतलब शौहर और बीवी अगर एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बच्चों के जहन पर बड़ा खराब असर पड़ता है। बच्चों के सामने कभी भी अपने घरेलू झगड़ों को डिस्क्लोज ना करें, उनके सामने झगड़ा ना करें, बच्चों के जहन को खराब ना करें। इसी तरीके से किसी ऐसे आदमी को घर में एंट्री ना दें जो दीन के एतबार से गड़बड़ हो। कोई बेहया, कोई बदचलन, कोई कैरेक्टरलेस आदमी को घर में एंट्री न दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से औरतों को हुक्म दिया कि ऐ औरतों, अम्मा हक़्क़ुकुम अला निसाइकुम, तुम्हारे शौहरों का तुम्हारे ऊपर यह हक है कि फला यूति अन्ना फुरुशकुम मन तकरहू, कि तुम शौहर के बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को बैठने भी ना दो जिसको शौहर नापसंद करता है। वला यअज़न्न फी बुयूतिकुम लिमन तकरहून, और मर्द का हक एक औरत के ऊपर यह भी है कि वो घर के अंदर किसी ऐसे आदमी को एंट्री न दे जिसको शौहर पसंद नहीं करता है। भाई संगत का बड़ा असर पड़ता है। आप बड़े अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, लेकिन आपके दोस्त लोग अगर सिगरेट पीते हैं तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो सिगरेट के मुतालिक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आपके अंदर आ जाएगा। ये फैक्ट है, ये तजर्बे की बात है। आप जिस मिजाज और जिस नेचर के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे वो नेचर आप साइलेंटली एडॉप्ट कर लेंगे, बड़ी खामोशी के साथ अपना लेंगे आप। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको। ऊंट जो होता है, ऊंट बड़ा अड़ियल जानवर होता है। ऊंट के बारे में कहा जाता है कि ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी। अब ऊंट के जो मालिक होते हैं वही लोग ऊंट को संभाल लेते हैं, हर आदमी ऊंट को नहीं संभाल सकता। अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं कि ऊंट को पालने वाले के अंदर सख्ती होती है और बकरियों के पालने वाले के अंदर नरमी होती है। यह सही रिवायत है। अल किब्र वल खोयलाउ, आपने फरमाया तकब्बुर और घमंड होता है ऊंट को पालने वालों के अंदर, और वह सकीनतु फी अहलिल वबर, और ये जो भेड़ और बकरियां होती हैं इनके पालने वालों के अंदर नरमी होती है। उलमा ने कहा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो जो पालने वाले होते हैं, जो चरवाए होते हैं, वो उस जानवर के साथ जब रहते हैं उसी मिजाज के हो जाते हैं। सुअर खाने वाले जो होते हैं, पोर्क जो लोग लेते हैं, उनके मिजाज में सुअरों के जैसी बेहयाई और बेशर्मी आ जाती है। इंसान जिस जानवर का गोश्त खाता है उसका असर पड़ता है इंसान के ऊपर। तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इंसान के ऊपर कंपनी और सोहबत का कितना असर पड़ता है। इसलिए आप अपने बच्चों और अपनी बच्चियों की इस पर भी नजर रखें कि उसकी सहेलियां और उसकी जो, मतलब आपकी लड़की ठीक है कॉलेज में पढ़ रही है, गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन अगर जाहिर है जो माहौल और जो हालात हैं, अगर वो ऐसी लड़कियों के साथ उठ बैठ रही है जो आज के दौर और आज के मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से चल रही हैं और मोबाइल पर गैरों के साथ उनके अफेयर्स हैं और बातें हैं और चक्कर हैं, तो वो आपकी बेटियों के अंदर भी वो साइलेंटली वो जहर आ रहा है, ये साइलेंट पॉइजन आ रहा है। तो इससे भी हमें और आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अब दो चार चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं, मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं आपका। इसी तरीके से मेरे भाइयों, घर की इस्लाह अगर करनी है तो हमें और आपको एक जिम्मेदार गार्जियन बनना पड़ेगा। हम घर के गार्जियन हैं तो हमें अल्लाह ने एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत के दिन उससे सवाल होगा। हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है। हम इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं, और इस जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन हमें हिसाब देना पड़े। भाई घर गृहस्थी में खाने पीने में कोई कमी रह गई तो अल्लाह ताला के वो तो माफ हो जाएगी, मगर बच्चे और बच्चियां अगर हमारे दीन से दूर हो रहे हैं, अल्लाह से दूर हो रहे हैं, हमारे घर में ऐसे काम हो रहे हैं जो शरीयत की नजर में हराम है, तो हम तो फिर अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो इस पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है।